बिहार के बेहटा में रेत माफियाओं की दादागिरी, इंस्पेक्टर समेत 3 अधिकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पत्थरबाजी करने वालों की हो रही है तलाश, 44 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज। कल दोपहर हुआ था यह हमला, पुलिस प्रशासन ने 50 गाड़ियों को पकड़ा था। पटना के बाद फतुहा में आम को लेकर हंगामा, 2 गुटों में जमकर झड़प में घायल हुए एक युवक की मौत हुई, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। युवक की मौत के बाद भड़क गई हिंसा, घर के साथ खेत खलिहान सभी में आग लगा दी गई। मोतिहारी में जहरीली शराब कांड के बाद गोपालगंज की पुलिस सतर्क हुई, 6 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। दरभंगा में पुजारी हत्याकांड के मुख्य गवाह को जान से मारने की मिली धमकी, गोलीबारी में मुख्य गवाह को भी लगी थी गोली। मध्य प्रदेश के रायसेन में मंदिर में चोरी करने आए 4 चोरों ने पुजारी पर हमला कर दिया, सभी चोर गिरफ्तार। समस्तीपुर में बड़े पैमाने पर दावते इफ्तार का आयोजन, बड़ी तादाद में जुटे रोजेदार, खोला रोजा। लखीमपुर खीरी में अवैध तमंचे और कारतूस के साथ रील बनाने वाले युवक का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने युवक की तलाश शुरू की। दिल्ली के ककरूला हाउसिंग कॉम्प्लेक्स इलाके में पानी की समस्या, 2 महीने से इलाके में आ रहा है गंदा बदबूदार पानी, महिलाओं ने किया प्रदर्शन। मुरादाबाद में निकाय चुनाव के बीच मिले 154 फर्जी आधार कार्ड, मतदाता कार्ड बनवाने के लिए किए गए थे तैनात, 6 से अधिक लोगों पर केस दर्ज। बागेश्वर में 2 बाइक सवारों के बीच आमने सामने की टक्कर, दोनों बुरी तरह से घायल। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पेड़ से टकराने के बाद कार में लगी आग, सवार 3 बाल बचे। राजस्थान के टोंक में अवैध शराब के ठिकाने पर छापे मारने गई टीम पर हमला, 7 कर्मचारी घायल। मेहंदीपुर बालाजी के महंत नरेशपुरी के परिवार पर मुकदमा दर्ज, बहू ने लगाया धोखाधड़ी का आरोप। बहू ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत, दहेज के लिए घर से निकलने के बाद भरण पोषण के लिए हिस्सेदारी में भी की जा रही थी गड़बड़ी। करनाल में बड़ा हादसा, चावल मिल की इमारत करनाल में गिरी, 4 मजदूरों की मौत, 20 घायल। 3 मंजिला थी चावल मिल की इमारत, मिल में सो रहे थे उस समय 157 मजदूर। पुलिस और फायर ब्रिगेड के साथ साथ एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, अब तक 100 से अधिक मजदूरों का रेस्क्यू किया गया। पटना में रिफाइंड तेल के गोदाम में भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। सुबह 5 बजे लगी थी आग, लगने का कारण पता नहीं, आग पर काबू पाना अभी तक मुश्किल। ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे रोड पर मिनी बस को पीछे से अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, 2 की मौत, 8 घायल। अकोला में लकड़ी के बाजार में आग, 7 से 8 दुकानें जलकर खाक। महाराष्ट्र के नया गांव में रेलवे स्टेशन की पार्किंग में आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्धमान में अनियंत्रित होकर लॉरी के नीचे आई चलती हुई बाइक, टक्कर के बाद बाइक में आग लगी, बाइक सवार बुरी तरह से घायल। जालौन में स्कूल से लौट रही छात्रा की गोली मारकर हत्या, कुछ ही घंटों में पुलिस ने अपराधी को पकड़ा। मुंबई में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग, ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई दिखाई दी। गोदाम में रखे थे तेल के ड्रम, इस कारण तेजी से फैली आग। भीषण आग पर दमकल कर्मियों ने मुश्किल से पाया काबू, हुआ बहुत सारा नुकसान। पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत, 1 घायल। पिंपरी चिंचवड़ में लोहे की बड़ी होर्डिंग गिरने से हादसा, होर्डिंग के नीचे दबे लोगों को क्रेन से निकाला गया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में तेंदुए ने किया महिला पर हमला, हमले में हुई महिला की दर्दनाक मौत। फर्रुखाबाद में पुलिस ने अफीम तस्करों के गिरोह का पर्दाफाश किया, गिरफ्तार तस्करों के कब्जे से 6 किलो अफीम बरामद।
मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में इलाज कराने आया नशे में व्यक्ति ने घंटों किया हंगामा, सुरक्षाकर्मियों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। भदोही चिकित्सक के घर पर चोरी, चोर चुरा ले गए डबल बैरल की बंदूक। रोहतक में कार सवार 2 भाइयों और मामा फायरिंग, एक भाई की मौत, दूसरा भाई और मामा गोली लगने से घायल। अतीक अहमद की माफियागिरी को लेकर बड़े खुलासे, बड़े बिल्डर व्यापारियों से लेता था चुनाव टैक्स। अतीक के चुनाव लड़ने पर जारी होती थी होंडा टैक्स वसूली पर्ची, 2 पर्ची थी अलग अलग रंग की। गुलाबी पर्ची का रेट था 3 लाख से 5 लाख, सफेद पर्ची का रेट था 5 लाख से ज्यादा। कैश नहीं लेते थे अतीक के गुर्गे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के खाते में ही जमा होते थे पैसे। अतीक अहमद की हत्या के पीछे मध्य प्रदेश से दिल्ली के व्यापारियों से यूपी पुलिस की पूछताछ, मध्य प्रदेश के हीरा व्यापारी के साथ भी लगा था पैसा। अतीक ने धमकी वाले मैसेज में लिखा, मेरे कोई लड़का ना डॉक्टर बनेगा, ना वकील बनेगा और ना सिर्फ हिसाब होना है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हिसाब कर दूंगा। अतीक अशरफ की हत्या में प्रॉपर्टी एंगल पर भी जांच, जामिया ओखला शाहीन बाग में अतीक ने शफीक नाम के व्यक्ति के द्वारा लगाया था पैसा। अतीक अशरफ की हत्या में शामिल शूटर अरुण मौर्य के घर वालों का निर्णय, नहीं लड़ेंगे उसका केस। अतीक अहमद अशरफ के शूटर्स ने पूछताछ में किया बड़ा खुलासा, बनना चाहता था लॉरेंस बिश्नोई। तीनों अपराधियों में से सबसे खतरनाक है सनी सिंह, 12 से अधिक मुकदमों में है आरोपी। बांदा का रहने वाला लवकेश तिवारी पॉक्सो एक्ट में आरोपी है, बाजार में एक लड़की के साथ की थी इसने छेड़छाड़। सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस वालों का आंकड़ा ले रही है एसआईटी, कितने पुलिस वालों के पास थे हथियार, इसको भी लेकर पूछताछ। अतीक की पत्नी शाइस्ता फरार, यूपी पुलिस ने तेज की तलाश। कौशाम्बी से पश्चिम बंगाल तक छापे, ग्रेटर नोएडा, मेरठ, दिल्ली, ओखला, मुंबई में छिपे होने की आशंका। शाइस्ता के 20 मददगारों की पहचान, करीबी महिला डॉक्टर से भी पूछताछ। गुड्डू मुस्लिम को दी गई समय सीमा आज पूरी हुई, 15 दिन के अंदर घर गिराने का था नोटिस। प्रयागराज प्राधिकरण की तरफ से था नोटिस, 15 दिन में नहीं गिराया घर तो इसे गिराने का खर्च भी हम वसूलेंगे। उमेश बाल हत्याकांड का महत्वपूर्ण आरोपी बमबाज गुड्डू मुस्लिम अब तक फरार, 50 दिनों से अधिक बीतने पर भी पुलिस के हाथ खाली। गुड्डू मुस्लिम पर है 5 लाख रुपए का इनाम। पुलिस ने गुड्डू मुस्लिम की तलाश तेज की, कर्नाटक में मिली आखिरी लोकेशन। मौत से ठीक पहले अशरफ के गुड्डू मुस्लिम का नाम लेने से कयासबाजी को बल मिला, क्या गुड्डू मुस्लिम ने की थी असद और गुलाम की मुखभरी। यूपी के सीएम योगी का बयान, अब कानून का राज कहीं नहीं लगा कर्फ्यू। 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ, एक भी बार कर्फ्यू यूपी में नहीं लगा, उसकी नौबत ही नहीं आने पाएगी। प्रयागराज में शाइस्ता के घर वाले भी फरार, घर में नहीं मिला कोई भी, लगा ताला। हड़बड़ी में घर छोड़कर निकले लोग, कीमती सामान रखा होने के बाद भी भाग गए। खुली अलमारी छोड़कर निकल गए लोग, अलमारी में महंगे कपड़े और डिजाइनर पर्स भरे हुए हैं। प्रयागराज में अतीक के घर के बाहर जुटे पीड़ित लोगों ने सुनाई आतंक की कहानी। मोहसिन परवेज ने कहा 15 लाख का चेक देकर लिखवाई करोड़ों रुपए की जमीन, बाद में 13 लाख रुपए कैश ले लिए।